अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी मटन हांडी। उसके लिए ये हमने तकरीबन 400 ग्राम मटन ले लिया। इसको अदरक और लहसुन डाल के बॉयल कर लिया, यानी कि उबाल लिया। 5 से 6 चमचे या इस पर ज़रूरत आप ऑयल ले लें। इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना वो लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को हल्का सा ब्राउन करेंगे। अभी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गोश्त। इसको हमें इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि गोश्त का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। अच्छी पकाई और बुरी पकाई का बुनियादी फ़र्क ही यही है। अगर आपने गोश्त का पानी पूरा खुश्क नहीं किया और बाकी चीज़ें इसके अंदर डाल दी तो वो उसके अंदर फिर हल्की सी जो हीक आती है, स्मेल आती है, वो उसी की वजह से आती है। जब इस तरह से देखें आप पानी खुश्क हो गया, ये गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इस तरह से मोटी काटी हुई आपने डाल देनी है। इससे गोश्त के अंदर बहुत ही अच्छा जायका आ जाता है। इनको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। देखें मिर्चें पकना शुरू हो गई, इसका मतलब है इसके अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर 4 टमाटरों का बना हुआ ये प्योरी ये हम शामिल कर देंगे। साथ ही में इसके अंदर शामिल करेंगे ये मसाले। सबसे पहले नमक हस्बे जायका या आप ½ टी स्पून कह लें। उसके अलावा झड़ा मिर्च, ये चूँकि मैंने खुद घर में बनाई है तो अच्छी कड़वी है, ये भी ½ टी स्पून। और हल्दी पाउडर ये 1 चुटकी कह लें या 1/4 चम्मच ये शामिल कर दिया। और इसके बाद डाल देंगे हम काली मिर्च पाउडर, ये आपने 1 टीस्पून डाल देनी है। अभी इस सब को अच्छी तरह से करेंगे हम मिक्स और इसको ढक देंगे ताकि जो हमारा टमाटर है ये अच्छी तरह से पक जाए और गोश्त भी दोबारा फ्राई होने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हम इसको 7 से 10 मिनट हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे। ये 10 मिनट हो गए हैं, इसको भी हम खोल लेंगे। अभी इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चुटकी गरम मसाला और ½ टी स्पून धनिया पाउडर। अब इसके नीचे हम आंच कर देंगे तेज़ और अभी हम इसको ड्राई करेंगे। हमारी बेहतरीन सी मटन हांडी तैयार है, जिसके साथ हल्की हल्की ग्रेवी हमने थोड़ी ज़्यादा रखी थी। अगर आप बिल्कुल ही ग्रेवी के बगैर चाहते हैं तो आप टमाटरों की स्केल को बिल्कुल हाफ कर दें, 4 के बजाय 2 डाल दें। अभी इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल करेंगे। जी हमारी बेहतरीन सी मटन हांडी तैयार है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।